कच्चा कलवा की लानत। हिंदुस्तान के घने जंगलों के अंदर वाक़ई एक दूर उफ्तादा गांव में एक कदीम लानत की सरगोशियां नस्लों तक गूंजती रही। देहाती खामोश लहजे में कच्चा कलवा के नाम से जानी जाने वाली एक शरारती हस्ती के बारे में बात करते थे। एक मखलूक ने कहा था कि वो साए और शिकार को परेशान करता है। अफसाना यह है कि कच्चा कलवा कभी एक आजिज किसान था जिसने ताकत और दौलत के हुसूल की ख्वाहिश में तारीक कुव्वतों के साथ मुआहदा किया था। इसकी रूह के बदले इसे नाकाबिल तसव्वुर दौलत दी गई, लेकिन एक खौफनाक कीमत पर। एक शैतानी हस्ती के तौर पर जमीन पर घूमने पर लाना। उसने अपनी लाजवाब भूख को पूरा करने के लिए दूसरों की रूहों का दावा करने की कोशिश की। जैसे जैसे साल गुजरते गए, कच्चा कलवा की कहानियां मुबहम होती गईं, जिन्हें जदीद दुनिया ने तवहम प्रस्ताना बकवास के अलावा कुछ नहीं कहा। लेकिन बारुईपुर गांव में कदीम लानत एक बार फिर बेदार होने वाली थी। यह सब मुहिम जोई नौजवानों के एक ग्रुप के साथ शुरू हुआ, जो अपने गांव के आसपास के जंगल के असरार की तरफ राग़िब हुए। अपने बुजुर्गों की तंबीहात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने बियाबान के दिल में एक लापरवाह सफ़र का आगाज़ किया। उनके तजस्सुस ने उन्हें इन खतरात से अंधा कर दिया जो अंदर छुपे हुए थे। जंगल की गहराई में उन्होंने एक कदीम मज़ार से ठोकर खाई। इसके टूटे फूटे खंडरात मुली हुई बैलों और बड़े हुए पौधों के नीचे छुपे हुए थे। इस नज़ारे से मुतजस्सिस होकर वो करीब पहुंचे। खामोश जंगल में उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। जब वो मज़ार के करीब पहुंचे तो उन पर बेचैनी का एहसास छा गया, जैसे उनके इर्द गिर्द की हुआ बदतमीजी से भर गई हो। अपनी जिबिलतों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने इस पर जोर दिया, कदीम बुराई से बेखबर जो साए में छुपी हुई थी। अचानक बगैर किसी इंतबा के उन्होंने अपने पीछे पत्तों के सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनी। घूमते फिरते इनसे अंधेरे से निकलते कच्चे कलवे का ठंडा नज़ारा मिला। इसकी मुड़ी हुई शक्ल मौत के तमाशे की तरह उन पर छाई हुई थी। दहशत में मुंजमद उन्होंने देखा कि कच्चा कलवा की आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही हैं। इसकी भयानक खुसूसियात एक खौफनाक मुस्कुराहट में बदल गई है। एक गुड़गुड़ाहट के साथ वो आगे बढ़ा। इसके फैले हुए पंजे अपनी लरजती शक्लों तक पहुंच गए। फरार होने के लिए बेचैन होकर वो मुड़े और जंगल की गहराई में भाग गए। उनके दिल खौफ से धड़क रहे थे जब वो अंडर गिरोथ में से गुजर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ही तेजी से भागे। कच्चा कलवा हमेशा एक कदम पीछे रहता था। रात भर उसकी कहकहा गूंजती रहती थी। जैसे ही सुबह हुई और सुबह की पहली रोशनी ने अंधेरे को